अस्सलाम वालेकुम गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल डॉक्टर काना जतो। आई होप यू ऑल आर वेल एंड डूइंग ग्रेट। सो गाइस, आज का जो हमारा लेक्चर है वो चैप्टर नंबर 26 है, गाइटन एंड हॉल फिजियोलॉजी का। सो ये चैप्टर आप लोग जब रीनल फिजियोलॉजी कर रहे होते हो, मींस के जब आप लोग किडनी की फिजियोलॉजी कर रहे होते हो, तो उस वक्त आपको चैप्टर नंबर 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32 मींस 26 चैप्टर से लेके 32 चैप्टर्स तक आपको गाइटन एंड हॉल फिजियोलॉजी के कंप्लीट करने होते हैं। सो आज जो है हम लोग चैप्टर नंबर 26 स्टार्ट कर रहे हैं। सो मोस्ट इम्पॉर्टेंट चैप्टर है रिलेटेड टू किडनी से रिलेटेड और यूरिन फॉर्मेशन से रिलेटेड। जैसे कि आप इसका नाम ही देख रहे हैं कि इसमें हमारे पास जो चैप्टर नंबर 26 है वो है यूरिन फॉर्मेशन बाय द किडनीज, नंबर 1 ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेशन, रीनल ब्लड फ्लो एंड देयर कंट्रोल्स। सो इसमें हम लोग यूरिन फॉर्मेशन का जो पहला स्टेप है बेसिकली फिल्ट्रेशन का, वो कवर करते हैं। सो यहाँ पे हम लोगों को ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेशन के बारे में बताया जाएगा, रीनल ब्लड फ्लो के बारे में और किस तरीके से वो कंट्रोल होता है, उन सब के बारे में बताया जाएगा। सो मैं इस चैप्टर को आपको अच्छे से समझाने की कोशिश करूंगी। इंटरेस्टिंग चैप्टर है। अगर आप पहला रीड देते हो खुद से तो आपको बहुत मुश्किल लगता है ये चैप्टर, क्योंकि इसमें बहुत सारी चीजें याद करने वाली हैं, बहुत सारी चीजें ऐसी हैं जिनको आपने कंसेप्ट के साथ पढ़ना है। सो मैं हर कॉन्सेप्ट आपका क्लियर करूंगी। स्टार्ट करते हैं। सो सबसे पहले स्टार्ट करने से पहले मैं आपको बता दूं कि सबसे पहले हम लोग मेन थीम पढ़ेंगे उसकी, मीन्स के फॉर एग्जांपल जैसे हम लोग ये पेज कवर कर रहे हैं। सो इस पेज से रिलेटेड सबसे पहले हम लोग पढ़ेंगे कि गाइटन में क्या कहा गया, और उसके बाद मैं आपको कुछ पॉइंट्स इस पेज से रिलेटेड, मीन्स जो जितना हम लोग पढ़ेंगे उससे रिलेटेड जो जो इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं उनके बारे में भी आपको बताऊंगी कि जो चीजें आप लोगों को याद करनी है, ताकि आपके कंसेप्ट भी डेवलप होते जाए और आपका एग्जाम भी अच्छे से क्लियर होता जाए। स्टार्ट करते हैं। यूरिन फॉर्मेशन बाय द किडनी, ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेशन एंड रीनल ब्लड फ्लो। सबसे पहले इंट्रोडक्शन है। इंट्रोडक्शन में आपको बताया गया है कि मल्टीपल फंक्शंस ऑफ द किडनी के बारे में डिस्कस किया गया है, और फिर यहाँ पे देखो मल्टीपल किडनी के फंक्शंस के बारे में पहला पैराग्राफ है एंड सेकंड पैराग्राफ है, देन आपको फंक्शंस बताए गए हैं और उसके बाद हर एक फंक्शन को अलग से डिस्क्राइब किया गया है। ठीक है, सो मैं हर एक चीज आप लोगों को समझाऊंगी। सो स्टार्ट करते हैं। मैं इसे जूम कर दूं ताकि आप लोग इजीली समझ सकें। ठीक है, सो मल्टीपल फंक्शंस ऑफ द किडनी। Multiple functions of the kidney. Most people are familiar with one important function of the kidneys to rid the body of waste materials that are either ingested or produced by metabolism. A second function that is especially critical is to control the volume and compositions of the body fluids. So यहाँ पे हमें कह रहे हैं, यहाँ पे आपसे ये बात की जा रही है कि मीन्स कि एक ले मैन की इन्फॉर्मेशन क्या होती है, एक आम आदमी की इन्फॉर्मेशन या एज अ इंटरमीडिएट लेवल तक आपके पास यही इन्फॉर्मेशन होती है। ठीक है, कि हमारे पास किडनी का क्या काम है कि वेस्ट मटेरियल को हमारी बॉडी से एक्सक्रीट आउट करती है। मीन्स जितना भी हम लोग फूड की फॉर्म में या लिक्विड्स की फॉर्म में हम जो भी मटेरियल इंजेस्ट करते हैं, ठीक है, या फिर हमारी मेटाबॉलिज्म के थ्रू जो मटेरियल प्रोड्यूस होता है, उसके जो वेस्ट प्रोडक्ट्स होते हैं, ये सिर्फ उन्हें जो है हमारी बॉडी से एक्सपेल आउट करती है, उन्हीं को एक्सक्रीट आउट करती है। ठीक है, एक ये फंक्शन पड़ा। सेकंड हम लोगों ने क्या फंक्शन होता है हमारे पास, सेकंड फंक्शन हमारे पास जो मेन इंपॉर्टेंट होता है वो होता है जो कि स्पेशली बहुत ही ज्यादा क्रिटिकल फंक्शन है। ठीक है, उसमें बहुत सारी चीजें मिलकर इफेक्ट करेंगी तभी वो फंक्शन रेगुलेट कर पाता है, हमारी बॉडी में वो चीजें रेगुलेशन में रहती हैं। लाइक कंट्रोल द वॉल्यूम एंड कंपोजिशन ऑफ बॉडी फ्लूइड्स। कि हमारी बॉडी में देखो, आपको पता है कि हमारी बॉडी जो है वो वाटर से हमारी बॉडी में वाटर जो है वो 70 to 90% हमारे पास वाटर ही होता है। ठीक है, अब उस वाटर को, उस फ्लूइड वॉल्यूम को बैलेंस करवाना, उसकी रेगुलेशन करवाना, उसको कंट्रोल करना और उसकी कंपोजिशन करना बॉडी फ्लूइड्स की, ये सेकंड एंड मोस्ट इंपॉर्टेंट और बहुत ज्यादा क्रिटिकल फंक्शन है हमारी किडनी का। फॉर वाटर एंड वर्चुअली ऑल इलेक्ट्रोलाइट्स इन द बॉडी, the balance between intake due to the ingestions or metabolic productions and output due to the excretion or metabolic consumption is maintained largely by the kidney. अच्छा, अब हमारे पास क्या है कि किडनी का मेन फंक्शन क्या होता है, जो भी हम लोग वाटर और इलेक्ट्रोलाइट्स हमारी बॉडी में जा रहे हैं एज इन द फॉर्म ऑफ फूड हम लोग लेते हैं अपनी डाइट में, डाइट के थ्रू हमारी बॉडी में जो भी मटेरियल्स है, जो भी इलेक्ट्रोलाइट्स हैं या फिर वाटर है, ठीक है, जो भी लिक्विड की फॉर्म में हमारी बॉडी में जा रहा है, या फिर मेटाबॉलिक प्रोडक्शन के थ्रू जो भी हमारे पास एंड प्रोडक्ट्स प्रोड्यूस हो रहे हैं, ठीक है, वो, और आउटपुट ड्यू टू द एक्सक्रीशन और मेटाबॉलिक कंजप्शन, और जो आउटपुट है जो कि इन द रिस्पॉन्स ऑफ एक्सक्रीशन थ्रू द यूरिन और मेटाबॉलिक कंजप्शन के थ्रू, मेटाबॉलिक एक्टिविटी में कुछ एंजाइम, कुछ इलेक्ट्रोलाइट्स वगैरह यूज हो जाते हैं। सो यहाँ पे क्या कह रहा है कि
आउटपुट और इनपुट को रेगुलेट करना जो है वो किडनी का मोस्ट इंपॉर्टेंट फंक्शन है हमारी बॉडी में। मीन्स के इनटेक की फॉर्म में हमारे पास जो भी हमने चीजें ली हैं, लाइक वाटर ले लिया हम लोगों ने, और हम लोगों ने जो है वो डाइट में फ्लूइड्स वगैरह ले लिए, इलेक्ट्रोलाइट्स वगैरह हमें डाइट की फॉर्म में मिल गए, ठीक है, वो और जो हमारी बॉडी से एक्सपेल आउट हो रहा है एक्सक्रीशन के थ्रू या मेटाबॉलिट्स में यूज के थ्रू, कंजप्शन के थ्रू, सो उन दोनों का बैलेंस होना बहुत जरूरी है। और वो दोनों फैक्टर्स कौन बैलेंस करती है? हमारे पास किडनी। The regulatory functions of the kidney maintain the stable internal environment necessary for the cell to perform their various activities. So जो रेगुलेटरी फंक्शन, ये जो रेगुलेटरी फंक्शन होता है किडनी का, वो इंटरनल एनवायरमेंट हमारे जो होम्योस्टेसिस को है उसको मेंटेन ही रखता है, ताकि हमारी बॉडी वेरियस एक्टिविटीज परफॉर्म कर सके, ठीक है। सो ये सिर्फ एक सिंपल इंट्रोडक्शन का पैराग्राफ है। अब इसमें से आपको कोई चीज याद नहीं करनी, ये सिर्फ आपको एक सिंपल कंसेप्ट दिया गया है कि किडनी का फंक्शन क्या होता है, कि सिंपली आपको किडनी का फंक्शन पता है कि किडनी जो है वो हमारी बॉडी से सारे एक्सक्रीट, जो भी हमारी बॉडी में हमारे वेस्ट प्रोडक्ट्स होते हैं उनको एक्सक्रीट आउट करती है। देन आपको ये बता दिया गया कि ठीक है, वेस्ट प्रोडक्ट्स हमारी बॉडी से एक्सक्रीट आउट कर लेती है, लेकिन उसके अलावा उसका मेन फंक्शन ये होता है कि हमारी बॉडी के जो वॉल्यूम होता है फ्लूइड का, उसको मेंटेन करती है, उसको रेगुलेट करती है, जो कि इसका मोस्ट इंपॉर्टेंट फंक्शन है और बहुत ही ज्यादा क्रिटिकल फंक्शन है, ठीक है। आगे चलते हैं। द किडनी परफॉर्म देयर मोस्ट इंपॉर्टेंट फंक्शंस बाय फिल्टरिंग द प्लाज्मा एंड रिमूविंग सब्सटेंसेज फ्रॉम द फिल्ट्रेट एट वेरिएबल रेट्स, ठीक है, डिपेंडिंग ऑन द नीड्स ऑफ द बॉडी। अब किडनी क्या करती है? मोस्ट इंपॉर्टेंट उसका फंक्शन क्या है कि वो प्लाज्मा, हमारा जो ब्लड प्लाज्मा है उसको फिल्ट्रेट करती है और उसमें से जो अनवांटेड सब्सटेंसेज होते हैं उनको फिल्ट्रेट आउट करके उनको रिमूव करती है, ठीक है, वेरिएबल रेट्स पे, ठीक है। जो यूजफुल सब्सटेंस होते हैं उन्हें तो एब्जॉर्ब कर लेती है, लाइक ग्लूकोज को एब्जॉर्ब कर दिया उसने, उसे जिस अमाउंट में वाटर चाहिए वाटर को एब्जॉर्ब कर दिया उसने, जितने आयंस चाहिए उनको एब्जॉर्ब कर दिया, और जो हमारे पास एंड प्रोडक्ट्स होते हैं जो हमारे लिए हार्मफुल होते हैं उन तमाम चीजों को हमारे ब्लड में से, हमारे प्लाज्मा में से जो है वो यूरिन की फॉर्म में उनको सबको फिल्ट्रेट करके और यूरिन की फॉर्म में हमारी बॉडी से एक्सपेल आउट कर देती है, ठीक है। डिपेंडिंग ऑन द नीड्स ऑफ द बॉडी, अल्टीमेटली द किडनी क्लियर्स अनवांटेड सब्सटेंसेज फ्रॉम द फिल्ट्रेट एंड देयरफॉर फ्रॉम द ब्लड बाय एक्सक्रीटिंग देम इन द यूरिन व्हाइल रिटर्निंग सब्सटेंसेज दैट आर नीडेड बैक टू ब्लड। वही सिंपल काम है कि क्या करेगी किडनी जो है हमारी बॉडी से जो भी हमारा ब्लड प्लाज्मा उसको फिल्ट्रेट करेगी और जो चीजें उसे चाहिए होंगी वो उन्हें वहां से एब्जॉर्ब करके और ब्लड में दोबारा ट्रांसफर करवा देगी, और जो अनवांटेड सब्सटेंसेज होंगे ब्लड के उनको फिल्ट्रेट आउट करके यूरिन के फॉर्म में हमारी बॉडी से एक्सपेल आउट करवा देगी। सो ये उसके सिंपल जो है वो फंक्शन दिए गए हैं 2 पैराग्राफ में, इन पे कंफ्यूज होने की बिल्कुल भी जरूरत नहीं है, ठीक है। अब although this chapter and the next few chapter focus on the control of renal excretion of water, electrolytes and metabolic waste products, the kidneys serve many important homeostatic function including the following. अच्छा, although ये चैप्टर और जो आगे वाले चैप्टर हैं उनका फोकस है कि किस तरीके से रीनल एक्सक्रीशन ऑफ वाटर एंड इलेक्ट्रोलाइट और मेटाबॉलिक वेस्ट प्रोडक्ट्स जो है किस तरीके से, मीन्स कि किस तरीके से किडनी जो है वो रेगुलेट करिए, वो सारी चीजें हम लोग पढ़ेंगे। किस तरीके से किडनी जो है वो वाटर को, इलेक्ट्रोलाइट्स को, मेटाबॉलिक वेस्ट को हमारी बॉडी से एक्सपेल आउट करवाती है और किस तरीके से यूजफुल प्रोडक्ट्स की रीअब्जॉर्प्शन करवाती है, वो सारी चीजें पढ़ेंगे। लेकिन ये कुछ इंपॉर्टेंट फंक्शन यहाँ पे दिए गए हैं। इंपॉर्टेंट फंक्शन क्या है? एक्सक्रीशन ऑफ मेटाबॉलिक वेस्ट प्रोडक्ट्स एंड फॉरेन केमिकल्स। मेटाबॉलिक वेस्ट प्रोडक्ट्स को एक्सक्रीट आउट करवाती है और फॉरेन केमिकल्स को, ठीक है। रेगुलेशन ऑफ वाटर एंड इलेक्ट्रोलाइट बैलेंस, मोस्ट इंपॉर्टेंट फंक्शन है, वाटर और इलेक्ट्रोलाइट बैलेंस की रेगुलेशन करवाती है। इंटरेस्टिंग वे में करवाती है, आपको मैं आगे चल के बताऊंगी किस तरीके से ये हमारी बॉडी में जो है वो वाटर एंड इलेक्ट्रोलाइट की रेगुलेशन करवाती है। रेगुलेशन ऑफ बॉडी फ्लूइड ऑस्मोलैलिटी एंड इलेक्ट्रोलाइट कंसंट्रेशन, बॉडी फ्लूइड की ऑस्मोलैलिटी को कंट्रोल करती है और इलेक्ट्रोलाइट की कंसंट्रेशन को। आर्टियल ब्लड प्रेशर को रेगुलेट करती है। रेगुलेशन ऑफ द आर्टियल प्रेशर मोस्ट इंपॉर्टेंट फंक्शन है और मोस्ट इंटरेस्टिंग फंक्शन भी है, ठीक है। सो मैं इसको पूरी तरीके से डिस्क्राइब करूंगी। रेगुलेशन ऑफ एसिड बेस बैलेंस, एसिड बेस बैलेंस को रेगुलेट करवाती है। सिक्रीशन, मेटाबॉलिज्म एंड एक्सक्रीशन ऑफ हार्मोन्स, काफी सारे हार्मोन्स को सिक्रीट भी कराती है, उनको मेटाबोलाइज भी करवाती है और उनके एक्सक्रीशन भी करवाती है हार्मोन्स के। ग्लूकोनियोजेनेसिस और ग्लूकोनियोजेनेसिस में भी हेल्प करती है। सो ये अब इसके इंपॉर्टेंट फंक्शन है जो एनी हाउ आपको आनी चाहिए, ये आप याद कर लें। आपसे वाइवा में भी पूछा जा सकता है कि किडनी के फंक्शंस बताएं। देखो कुछ चीजें आप लोग इतनी आप समझते हो वो चीजें हमें आती हैं, ठीक है, आपको आती हैं, कैसे याद करने की क्या जरूरत है। लेकिन जब वाइवा आपसे पूछा जाता है तो सिंपल करके वाइवा आपसे पूछा जाता है ताकि आपसे कॉमन चीजें पूछी जाती हैं जो एज अ मेडिकल स्टूडेंट, एज अ एमबीबीएस स्टूडेंट आपको आनी चाहिए।
ठीक है। सो आपसे पूछा जाएगा कि भाई मुझे किडनी के फंक्शंस बताओ, तो आप जल्दी जल्दी में किस तरीके से बताएंगे? आप सिंपल से बता देंगे कि एक्सक्रीशन ऑफ द मेटाबॉलिक वेस्ट प्रोडक्ट and foreign chemicals, regulation of water and electrolytes balance, regulation of the body fluid osmolality, electrolyte concentration, regulation of arterial blood pressure, regulation of acid base balance है, secretion, metabolism and excretion of hormones, gluconeogenesis। अब इसमें से देखो, आप अगर सिंपल ये बता दो ना कि किडनी का मेन फंक्शन है कि वो एक्सक्रीट करवाती है वेस्ट प्रोडक्ट्स को, ठीक है, आपने बता दिया, ये तो हर एक आम स्टूडेंट को पता है, एक इंटरमीडिएट लेवल वाले स्टूडेंट को भी पता है कि भाई यूरिन का, किडनी का क्या फंक्शन होता है कि वो यूरिन की फॉर्म में वेस्ट प्रोडक्ट्स हमारी बॉडी से एक्सक्रीट करवा दे। लेकिन एज अ मेडिकल स्टूडेंट आपके पास क्या इन्फॉर्मेशन है? तो आपको लाजमी बताना है कि एसिड बेस की रेगुलेशन में हेल्प करती है, बॉडी फ्लूइड्स के वॉल्यूम को रेगुलेट करवाती है, और काफी सारे हार्मोन्स होते हैं जिनकी सिक्रीशन भी करवाती है, उनको मेटाबोलाइज भी करवाती है, उनकी एक्सक्रीशन भी करवाती है। ग्लूकोनियोजेनेसिस में जो मेन ऑर्गन्स होते हैं लाइक लिवर काम कर रहा होता है, तो उसके साथ किडनी का भी इंपॉर्टेंट रोल होता है, तो ग्लूकोनियोजेनेसिस में भी हेल्प करती है। इस तरीके से आप बताएंगे कि भाई आर्टियल प्रेशर मोस्ट इंपॉर्टेंट, एज अ मेडिकल स्टूडेंट आपको ब्लड प्रेशर के बारे में पता होना चाहिए और आर्टियल प्रेशर के बारे में पता होना चाहिए। तो मेन फंक्शन आर्टियल प्रेशर को रेगुलेट करवाती है, जो कि मोस्ट इंपॉर्टेंट फंक्शन है। सो एटलीस्ट ये चीजें आप लोगों को आनी चाहिए एनी हाउ। सो यहाँ से इन 3 पैराग्राफ से आप लोगों को क्या मिला कि इन 3 पैराग्राफ से सिर्फ और सिर्फ आप लोगों को यहाँ से लेके यहाँ तक, अब ये जो है सिर्फ आपका कॉन्सेप्ट डेवलप किया गाइटर ने कि आपको प्रीवियस इन्फॉर्मेशन को थोड़ा सा रिकॉल करवाया, लेकिन मेन फंक्शन यहाँ पे डिस्क्राइब किया, तो ये मेन फंक्शन आप लोगों को आने चाहिए, ठीक है। सो मैं आप बताती हूँ कि आपको यहाँ पे ये मेन फंक्शन जो मैंने आप लोगों से बताए हैं वो आप कर लीजिएगा, फंक्शंस ऑफ द किडनी। अब इस चैप्टर को जब आप रीड करोगे ना, तो ये आप ना लिखते जाओ, एक पेज बना के जो जो नोट्स में आपको पॉइंट्स बताती जाती हूँ, ताकि वो आप लोगों के पास सेव रहेंगे। एग्जाम जब आपके करीब आएगा तो आपको बुक खोलने की जरूरत नहीं है, आप सिर्फ मेरा लेक्चर सुन के या आप सिर्फ इन पॉइंट्स को रिकॉल करेंगे, आपको पता चलेगा गाइडन में क्या कहा गया था। सो फंक्शन ऑफ किडनी में क्या? एक्सक्रीशन ऑफ मेटाबॉलिक वेस्ट एंड केमिकल फॉरिजन, रेगुलेशन ऑफ वाटर एंड इलेक्ट्रोलाइट बैलेंस, रेगुलेशन ऑफ बॉडी फ्लूइड ऑस्मोलिटी एंड इलेक्ट्रोलाइट कंसंट्रेशन, रेगुलेशन ऑफ आर्टियल प्रेशर, रेगुलेशन ऑफ एसिड बेस बैलेंस, secretion, metabolism and excretion of hormones and gluconeogenesis। सो ये मेन फैक्टर्स हैं, मेन फंक्शन है जो आप लोगों को याद होने चाहिए। आगे चल के फिर आगे ऑब्जेक्टिव जो हमारे पास हैं, एक एक फंक्शन को डिस्कस करेंगे। सो वो सारी चीजें हम लोग नेक्स्ट लेक्चर में कंटिन्यू करेंगे। आई होप ये लेक्चर आप लोगों को समझ आ जाएगा, और स्टार्टिंग से चैप्टर्स को सुने, स्टार्टिंग से चैप्टर्स को पढ़ें, ताकि आप लोगों के लिए हर चीज जो है वो इंपॉर्टेंट हो जाए। सो टिल देन अल्लाह हाफिज गाइज। इसी तरीके से मेरी वीडियोस को लाइक करें, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और मेरी वीडियोस को शेयर करें, ताकि मैं आप लोगों के लिए और वीडियोस अपलोड करूं, क्योंकि जब आपके कमेंट्स आते हैं और आपकी कमेंट्स आते हैं और मुझे पता चल जाए कि आप लोगों को ये लेक्चर समझ आ रहे हैं, तो फिर मैं और ज्यादा वीडियोस अपलोड करती हूँ। अल्लाह हाफिज गाइज।